हाय गाइस, मेरा नाम सर्वक है। आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले ऊपर एक पोल दिया है आई बटन में, उस पर क्लिक कीजिए और उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन ये है उस पर कि मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड एक साथ रोड पे चल रहे हैं, तो आपके लिए आपका फ्रेंड मोशन में है या रेस्ट में है, और आपके फ्रेंड के लिए आप मोशन में है या रेस्ट में है। इसका आंसर यस और नो में हमें बताइए। चलिए, मोशन समझने से पहले दो चीजें जान लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, रेफरेंस पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है। सपोज आपको हम स्पेस में भेज दें जहाँ पे कुछ चीजें नहीं रहती हैं, आपको कहते हैं कि 20 मिनट तक आप लगातार चलते रहिए, तो आप क्या बता सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां आसपास ना कोई पोल, ना कोई दुकानें, ना कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसके रेफरेंस में आप खुद को कंपेयर कर सकें कि मैं इसको क्रॉस करके आगे पहुंच चुका हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप अपने घर से दुकान तक जा रहे हैं, तो आपका घर से आपने स्टार्ट किया, दुकान तक पहुंचे, तो आप अपने घर का रेफरेंस ले सकते हैं कि घर हमारा पीछे छूट चुका है और दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। तो आपने खुद को किससे कंपेयर किया? घर से कंपेयर करके आप बता पाए ना कि आपने कितना मोशन किया। आपने 2 किलोमीटर मोशन किया, 1 किलोमीटर मोशन किया, जितना मोशन किया आप किसी चीज से कंपेयर करके ही बता सकते हैं, और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है जिस चीज से हम खुद को कंपेयर करते हैं। में देखा था, इसमें ओरिजिन होती है और मूविंग ऑब्जेक्ट होता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट कहाँ गया। चलिए फ्रेंड्स, रेफरेंस फ्रेम समझते हैं क्या होता है। तो आप अपने दिमाग में एक सीन बनाइए बस स्टेशन का। वहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, वो बाहर है, और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो बस के अंदर है। अब आप किस ऑब्जेक्ट के पास खड़े होना पसंद करेंगे, बाहर वाले के पास या अंदर वाले के पास? मान लीजिए आप बाहर वाले के पास खड़े हैं, तो आपके लिए बस और अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट वो मोशन में हो जाएगा और बाकी की चीज़ें रेस्ट में हो जाएंगी। और मान लीजिए आप बस के अंदर बैठे वाले ऑब्जेक्ट साथ खड़े होते हैं, तो आप बस और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा और बाकी की चीज़ें बाहर की वो मोशन में हो जाएंगी। तो हम नज़रियों को फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है हम किस नज़रिए से किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, किस नज़रिए से कोई चीज़ देख रहे हैं। हम नज़रियों को फ्रेम भी बोल सकते हैं, और यही होता है हमारा रेफरेंस फ्रेम कि हम किस फ्रेम से दुनिया को देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं होता क्या है। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है। जैसे आप कितने लंबे हैं, आप नंबर में लिखेंगे, उससे मान लीजिए आप 5 फीट के हैं, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। आप कितना दूर चल लिए, 5 किलोमीटर चल लिए, वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बता दी कि आपने इतनी दूरी ट्रैवल की। बट अगर इसमें हम ये बोल दें कि आप इतनी दूरी किस डायरेक्शन में ट्रैवल किए बताइए, तो आपने कहा कि मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब स्केलर और वेक्टर में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है वो हमें कभी डायरेक्शन नहीं बताती है, बट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी साथ साथ होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं खाली रोड पे। आप पहले घंटे में आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले घंटे में भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर में भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसका मतलब हर एक घंटे में आप 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर मान लीजिए आप ट्रैफिक में बाइक चला रहे हैं, तो पहले घंटे में आप मान लीजिए 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, अगले घंटे में ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, आप 2 ही किलोमीटर ट्रैवल कर पाए, थर्ड आवर में आपको प्लेन रोड मिल गई, आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। तो इसमें आप देखिए टाइम तो एक ही घंटा है, लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए बात करते हैं स्पीड की। आपने कभी सुना है कि आपका फ्रेंड आपके घर आया, उसने अचानक से कहा कि मैं 10 की स्पीड से आया हूँ? या फिर सुपरमैन टीवी पे आया, उसने कहा कि मैं 100 की स्पीड से आया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि स्पीड सिर्फ नंबर्स में बोल के नहीं बताई जा सकती, हमें उसे पूरा यूनिट के साथ बताना पड़ता है। जैसे बोला जाए 10 किलोमीटर्स पर आवर, 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो इस तरह से हम स्पीड बताते हैं। अब देखिए इसमें जो यूनिट है इसी में हमारा फॉर्मूला भी छुपा हुआ है स्पीड निकालने का। अब देखिए मान लीजिए आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले बाइक से, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 50 किलोमीटर और टाइम 1 आवर। चलिए एक बात आपसे पूछता हूँ, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की स्पीड कितनी होती है, मतलब वो कितनी स्पीड से दौड़ सकता है। तो वो उसकी स्पीड होती है 20 to 30 किलोमीटर पर आवर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग कमेंट में आंसर देके बताइएगा, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस प्लेनेट पे सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। आपको पुराना एग्जांपल याद होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उसमें आप फर्स्ट आवर में मान लीजिए जैसे हमने बताया था 2 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो इसमें स्पीड भी साथ साथ पता लग रही है। पहले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, नेक्स्ट आवर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो इसमें देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने 3 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम टोटल डिस्टेंस की जगह रखेंगे, और 3 आवर्स आपने ट्रेवल किया है तो वो हम टोटल टाइम की जगह रखेंगे। तो उससे जो स्पीड निकल के आएगी हमारी, वो हमारी एवरेज स्पीड होगी। वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वेलोसिटी हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं कि रिवर्स आ रहे हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो मतलब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब हम पीछे की तरफ रिवर्स बढ़ रहे हैं। पर स्पीड दोनों कंडीशन में, अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तब पर भी वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर रिवर्स जा रहे हैं तब पर भी वो पॉजिटिव रहेगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है और वो हमें डायरेक्शन भी बता देती है साथ साथ। चलिए फ्रेंड्स अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए इस फिगर में देखिए आपको पॉइंट ए दिखाई दे रहा होगा, वो आपका मान लीजिए घर है। पॉइंट बी जो दिखाई दे रहा है वो टर्निंग पॉइंट है, और पॉइंट सी पे आपका स्कूल है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर है। अब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट सी तक गए हैं तो आपने कितना ट्रैवल कर लिया, 14 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो वो आपकी डिस्टेंस हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब इस फिगर में देखिए और बताइए ए से सी तक के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अब इस फिगर में देखिए ये रास्ते बन रहे हैं, आप डिसाइड कीजिए इसमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा ए से सी तक जाने का। देखिए जो बोल्ड में लास्ट लाइन खींची गई है ग्रीन कलर की, ये हमारी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक जाने की। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान से देखिए ए बी और सी फिगर को, बाकी चीज़ें हटा दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ए से सी जो लाइन है वो है हाइपोटेन्यूस। तो वो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला इसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो AC की वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो AC की वैल्यू आएगी वो होगी 10 किलोमीटर्स।